नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके यूपी पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में 2000 में पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे, पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी सॉल्व करा चुके हैं यूपी पीसीएस का ही। तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो यूपी पीसीएस 1996 हुआ, 2008, 7, ये सभी जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के डिस्कोर्स महत्वपूर्ण, उनको कई पार्टों में जो है वीडियो सॉल्व कराया गया है। तो प्लेलिस्ट जाके आप वहाँ से देख लें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें। लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आइकन प्रेस किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज TFPS वैरायटी ऑफ पोटैटो। ए है JH 222, बी है HPS 113, सी है PJ 376, एंड डी है JI 5857। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है किस इसमें पूछा जा रहा है CTPS आलू की किस्म कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, तो वो आपको कमेंट करके जो है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, अगर हम राइट आंसर तो यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको आ रहा है। तो यहाँ पे बी वाला आपका ऑप्शन जो दिया गया है HPS 113 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर जो दिए गया आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है यूपी पीसीएस 2020 के एग्जाम में भी 2000 के एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ P2O5 इज मल्टीप्लाई बाई। तो P का मान ज्ञात करने के लिए हम P2O5 को गुणा किससे करते हैं, ए ऑप्शन दिए गए 3.258 से, बी है 2.146 से, एंड सी है 0.437 से, एंड डी है 0.125 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ P2O5 मल्टीप्लाई बाई 0.437। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपका सी वाला ऑप्शन है। अगर आपको P का वैल्यू निकालना है P2O5 में, तो उसमें हम मल्टीप्लाई जो है 0.437 से करके वैल्यू जो है निकाल सकते हैं कि कितने P की आवश्यकता जो है वो हमें होती है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 में सी वाला आंसर जो दिया गया आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो 100 kg में हमें 46 किग्रा जो है नाइट्रोजन मिलता है। तो 100 में 46 से भाग देंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे 2 पॉइंट के करीब जो है आपका आंसर आता है। तो यहाँ पे जो है आपका पी के पूछा गया था। नाइट्रोजन जो है यूरिया में भी पूछा जा सकता है कि यूरिया में नाइट्रोजन जो है हमें, अब मान लीजिए कोई फील्ड है 120 किग्रा नाइट्रोजन लेना है, तो हमें कितने यूरिया की जो है वो आवश्यकता होगी। तो अगर हमें निकालना हुआ तो 2.17 से जो है हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यूरिया की मात्रा जो है हमें प्राप्त हो जाएगी कि कितनी मात्रा जो है हमें 120 किग्रा नाइट्रोजन देने के लिए आवश्यक होगा। तो ये जो है यूरिया का निकालने का फार्मूला है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है 46% पाया जाता है। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको अगर मल्टीपल आपको नाइट्रोजन निकालना है 120 किग्रा का, तो वहाँ पे 120 गुणे 2.17 से गुणा कर देंगे। तो इसके बाद जो आपका आएगा रिजल्ट, वो आपको उतने यूरिया जो है 120 किग्रा नाइट्रोजन देने के लिए देना होगा। तो यहाँ पे जो हो गया क्वेश्चन 2 में पी के बारे में पूछा गया था, इसलिए राइट आंसर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द टू क्रॉप्स कंट्रीब्यूट 75% ऑफ द टोटल पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी दो दलहनी फसलें भारत के कुल दलहन उत्पादन का लगभग जो है 75% उत्पादन प्राप्त होता है। ए है ग्राम एंड अरहर, बी है लेंटिन एंड पी, सी है मूंग एंड उर्द, डी है लेंटिन एंड उर्द। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी दो दलहनी फसलें हैं जो भारत के कुल उत्पादन का 75% जो है वो उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में ए वाला आंसर हो जाएगा, ग्राम एंड अरहर। अरहर को
अलग नाम जो है वो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अरहर को नए नाम अदर नाम जो है वो तुर या रेड ग्राम के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो राइट आंसर होगा वो आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर व्हीट इज इन इंडिया। तो भारत में किस राज्य में गेहूं के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल है? पंजाब, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर 4 में जो है वो आपका डी वाला आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा। तो भारत में विभिन्न खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कौन सा रैंक है? करेंट डाटा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करेंट डाटा फरवरी मार्च तक का लेटेस्ट डाटा जो है वो आपका चैनल पे प्रोवाइड करा दी है। 3-4 पार्ट में जो है वीडियो बना हुआ है। हॉर्टिकल्चर है, सीरियल्स क्रॉप, पल्स क्रॉप, इन सभी के बारे में जो है, इंडिया में रैंकिंग कितना है, विश्व में रैंकिंग क्या है, इन सभी के बारे में जो है चैनल पे पड़ा हुआ है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा जाके देख सकते हैं, वहाँ से आप करेंट के डाटा एग्रीकल्चर के साल देख करके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो राइट आंसर रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड रेट इज रिकमेंडेड फॉर सोइंग अमेरिकन कॉटन। अमेरिकन कपास की बुआई के लिए निम्नलिखित में से किस बीज दर की संस्तुत की गई है? 10 से 15 किग्रा प्रति हेक्टेयर, बी है 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर, सी है 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर और डी है 25 से 30 किग्रा प्रति हेक्टेयर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर आपका सी वाला आंसर जो दिए गया है, 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर जो है अमेरिकन कॉटन रिकमेंडेड होता है सोइंग के लिए सीड रेट। तो राइट आंसर जो है आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा राइट आंसर होगा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड? पेंडामेथलिन, बी है ब्यूटाक्लोर, सी है पैराक्वाइट एंड डी है 2,4-D। तो निम्नलिखित में से कौन सा अवरणात्मक कवकनाशी है? यहाँ पे हर्बिसाइड होना चाहिए था, तो हर्बिसाइड यानी कवकनाशी यहाँ पे दे दिए गए, खरपतवार नाशी यहाँ पे लिखना था, मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग में। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर जो है आपका सी वाला है, पैराक्वाइट जो है वो आपका नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स काजेज मैक्सिमम रिडक्शन इन सॉइल एल्कलिनिटी। तो कॉफी, बी है मेज, सी है पैडी एंड डी है वीट। तो निम्नलिखित फसलों में से मृदा क्षारीयता को सर्वाधिक कम कौन करती है? लोबिया, बी है मक्का, सी है धान एंड डी है गेहूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो सभी लोगों को मालूम होगा, मैक्सिमम लोगों को, लोबिया जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो राइट आंसर है आपका काउपी हो जाएगा। काउपी जो है मृदा में क्षारीयता को सर्वाधिक कम जो है वो करता है। तो राइट आंसर आपका ए वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मृदा की अस्थायी गुण क्या है? उर्वरता स्तर, पीएच मान, सी है संयुक्त एंड डी है विन्यास या संरचना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा जा रहा है, परमानेंट सॉइल प्रॉपर्टी इज फर्टिलिटी, स्टेटस, पीएच, टेक्सचर, स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? टेक्सचर। टेक्सचर जो होता है वो परमानेंट सॉइल प्रॉपर्टी होता है, यह जो है चेंज नहीं होता है। स्ट्रक्चर जो है, फर्टिलिटी, स्टेटस, पीएच, ये सभी जो हैं मृदा में चेंज होते रहते हैं, लेकिन टेक्सचर जो होता है मृदा का वो चेंज नहीं होता है। तो ये आपके बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो परमानेंट सॉइल प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सचर, सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, बहार इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ, ए है चिकपी, बी है पिजन पी, सी है सोयाबीन एंड डी है लिनसीड। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो राइट आंसर होगा, बहार एक लोकप्रिय प्रजाति है चना की, अरहर की, सी है सोयाबीन की एंड डी है अलसी की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो बहार जो है वो पिजन पी की वैरायटी है, यानी अरहर की वैरायटी है। तो राइट आंसर जो है 9 में आपका बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है कि द रेशियो बिटवीन ग्रॉस एंड नेट क्रॉप एरिया इज कॉल्ड एन इंडेक्स ऑफ। कुल फसल क्षेत्र एवं शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, मल्टीपल क्रॉपिंग, हाई इंटेंसिटी क्रॉपिंग एंड नॉन ऑफ द एबव। तो कुल फसल क्षेत्र एवं शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को फसल गहनता, बहुफसली खेती, अति गहन खेती, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो राइट आंसर है वो आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी में ही हम जो है
शुद्ध फसल के और क्षेत्र का रेशियो जो है वो ज्ञात करते हैं। तो राइट आंसर आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 है कि द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ मेजरिंग यील्ड एडवांटेज इज इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज। ए है टोटल यील्ड, बी है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, सी है मॉनेटरी रिटर्न्स एंड डी है इक्विवेलेंट यील्ड। तो अंतर्वर्ती खेती में उपज लाभ मापने की सर्वोत्तम तरीका जो है वो क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। कुल उपज, बी है भूमि समतुल्य अनुपात, सी है आर्थिक लाभ, डी है समतुल्य उपज। तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम बात करें तो बी वाला आंसर हो जाएगा। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो के द्वारा जो है हम मेजरिंग यील्ड एडवांटेज जो है मेथड का प्रयोग करते हैं। तो अंतर्वर्ती खेती में उपज लाभ मापने का सर्वाधिक तरीका जो है, सर्वोत्तम तरीका अगर बात करें तो बी वाला ऑप्शन जो है भूमि समतुल्य अनुपात यानी लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11 में बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है कि ब्लाइंड टिलेज रिफर्स टू समर प्लगिंग, बी है होइंग इन स्टैंडिंग क्रॉप्स रो, सी है प्राइमरी टिलेज, सी सॉरी डी है होइंग बिफोर जर्मिनेशन। तो अंध भू परिष्करण से तात्पर्य क्या है? चार ऑप्शन दिए गए, गर्मी की जुताई, खड़ी फसल में गुड़ाई, प्राथमिक भू परिष्करण, अंकुरण से पूर्व जो है गुड़ाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो राइट आंसर होगा सभी लोगों को मालूम होगा, ये आप 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर से ही, उन सभी में जो है अगर ये आपने पढ़ा होगा तो ब्लाइंड टिलेज रिफर्स टू होइंग बिफोर जर्मिनेशन। तो डी वाला आंसर जो दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अंकुरण से पूर्व गुड़ाई की प्रक्रिया जो होती है उसे हम ब्लाइंड टिलेज यानी अंध भू परिष्करण के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर जो है डी वाला आंसर हो जाएगा। और ब्लाइंड टिलेज जो है वो आपका शुगर केन के क्रॉप में किया जाता है। तो ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये शुगर केन वाला आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गए हैं। ब्लाइंड टिलेज जो है वो किस क्रॉप में किया जा रहा है, चार ऑप्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 है कि द करेक्ट मैच इज, कॉमन नेम दिए गए हैं और उनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, तो उनको आपको मैच करना है। तो कौन सा सही युग्म है वो आपको पहचान करना है। साधारण नाम, वनस्पति नाम। मोथा है इवेना फेचुआ, बी है बथुआ लेथाइरस सटाइगस, सी है जंगली जई फेलेरिस माइनर, एंड डी है जंगली मटर लेथाइरस इफाका। तो कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम मोथा इवेना फेटुआ, बथुआ लेथरस सटाइवस फेलेरिस माइनर लाइथरस एफेका। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो राइट आंसर है वो आपका डी वाला आंसर जो दिया गया है जंगली मटर लेथरस एफोका, ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये मैच कर रहा है। बाकी मोटा एवेना फेचुआ जो है बॉटनिकल नेम नहीं होता है। इन अगर तीनों का आपको मालूम है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वाइल्ड पी लेथरस एफोका जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो राइट आंसर है डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इर्थ सरफेस कवर्ड बाय सी लेक्स एंड रिवर्स। तो 40%, 50%, 60% एंड 70%। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो पूछ रहा है कि समुद्री झीलों और नदियों से पृथ्वी आच्छादित भाग कितना है? 40% है, 50% है, 60% है, 70% है। चार ऑप्शन है, तो चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 14 में अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो डी वाला आंसर जो दिया गया है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो डी 70% जो है आपका समुद्री झीलों और नदियों से पृथ्वी का आच्छादित भाग होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 14 में डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 है द चेंजेस द कंपनी हार्डनिंग ऑफ प्लांट इंक्लूड्स। तो पौधों की हार्डनिंग के साथ होने वाले परिवर्तन में सम्मिलित क्या होता है? इंक्रीज शुगर कंसंट्रेशन, डिक्रीज सॉल्यूबल प्रोटीन, डिक्रीज ऑस्मेटिक प्रेशर, सी एंड डी है डिक्रीज बाउंड वाटर। तो शर्करा का बढ़ जाना, घुलनशील प्रोटीन का कम हो जाना, ऑस्मोटिक दाब का कम हो जाना, समंजल का कम हो जाना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर जो है आपका ए वाला आंसर जो दिया गया है वो राइट आंसर है इंक्रीज शुगर कंसंट्रेशन, शर्करा का बढ़ जाना जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 जीरो टिलेज सिस्टम वाज फर्स्ट यूज successfully in 1950 in posture renovation in
ए है जर्मनी, बी है जापान, सी है यूनाइटेड किंगडम एंड डी है यूएसए। तो चरागाहों के सुधार है सबसे पहले वर्ष 1950 में शून्य कर्षण प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रयोग जो है वो किया गया था जर्मनी में, बी है जापान में, सी है यूनाइटेड किंगडम में एंड डी है यूएसए में। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो 16 जो राइट आंसर है वो आपका सी वाला आंसर, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 है, द सप्लाई 100 kg of nitrogen and 50 kg of potassium, the quantity of ammonium chloride and muriate of potash will be। तो 100 ग्राम नाइट्रोजन तथा 50 किलोग्राम पोटेशियम लेने हो तो अमोनियम क्लोराइड तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा जो है वो कितनी होगी? तो यहाँ पे जो है आपको याद करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 चारों में से राइट आंसर जो है देख के बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा। देख लीजिए एक बार जो ऑप्शन दिए गए हैं, 299.12 किग्रा फ्लोरो क्लोराइड हो जाएगा, 73.3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश हो जाएगा, कि 384.6 किलोग्राम अमोनियम क्लोराइड, 73.3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 2909.12 किलोग्राम अमोनियम क्लोराइड, 83.3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 384.61 किलोग्राम अमोनियम क्लोराइड, 83.3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें चारों में से राइट आंसर सभी लोगों को मालूम है, 384.61 किलोग्राम अमोनियम क्लोराइड के द्वारा हम 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 50 किलोग्राम पोटेशियम के लिए हम 83.3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करेंगे। म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटेशियम की कितनी मात्रा पाई जाती है आपको कमेंट करके बताना है, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको और मिल जा रहा है होमवर्क के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस, ए है इंक्रीज, बी है रिमेन कंटेंट, सी है डिक्रीज एंड डी है नॉन ऑफ एवर। तो बर्फ पिघलने पर जल का आयतन जो है वह क्या होगा? बढ़ता है, वही रहता है, कम रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी वाला, डिक्रीज होता है। बर्फ पिघलने पर जल का आयतन जो है वो डिक्रीज होगा। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 18 में सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 है, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लांट इज मेंटेन्ड बाय वाटर, गैसेज, सॉलिड्स है नॉन ऑफ द एबव। तो पौधे के सामान्य स्वरूप को बनाए रखा जाता है जल द्वारा, गैसों द्वारा, सी है ठोस पदार्थों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका ए वाला आंसर जो दिया गया है वाटर, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 है, एन एनुअल वीड कॉमनली फाउंड इन राइस फील्ड इज, ए है एनागेलिस आर्वेंसिस, बी है काइनोक्लोवा क्रुस ग्रेली, सी है एमरेंथस स्पाइनोसस एंड डी है फ्लेरिस माइनर। तो फ्लेरिस माइनर जो है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है। फ्लेरिस माइनर जो होता है वो वीट के फील्ड में पाया जाता है। तो ये एक आपका हो गया। अब बच रहा है आपके पास 3 ऑप्शन, 3 में से तीनों में से कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो राइट आंसर होगा वो आपका बी वाला है, इकाइनोक्लोवा क्रुस गेली जो है वो आपका एक वर्षीय घास कुल के खरपतवार के नाम से जाना जाता है, जो कि धान के खेत में सामान्यतः उग आता है, पाया जाता है। तो राइट आंसर जो है बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी में कौन सा होगा? तो आपका बी वाला आंसर जो दिया गया है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च एग्रीकल्चर इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, हैदराबाद, जोधपुर, झांसी। तो केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 में सभी लोगों को मालूम है आपका हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्री इन इंडिया और इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब। तो भारत में चीनी कारखाने सबसे अधिक स्थित हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो राइट आंसर है वो आपका ए वाला आंसर जो है इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ पे महाराष्ट्र होता तो महाराष्ट्र जो है फर्स्ट रैंक पे हो जाता, लेकिन ऑप्शन नहीं दिए गए, इसलिए ए वाला आपका आंसर जो दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रोसेस ऑफ लॉसिंग फॉर सेपरेशन फाइबर्स फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज क्यूरिंग, रेटिंग, वेटिंग, नेटिंग। तो पौधे से रेशे को अलग करने के लिए रेशे को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्योरिंग, रेटिंग, वेटिंग, नेटिंग। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे रेटिंग की प्रक्रिया जो है की जाती है, रेटिंग के द्वारा जो है रेशे को ढीला करना किया जाता है।
तो राइट आंसर 23 में कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स इन मेज गिव इन टू प्लांट सेमिनल रूट्स, क्राउन रूट्स, प्रॉप्स रूट्स एंड ये नॉट्स। तो मक्के की निम्नलिखित जड़ों में से कौन सा एक मक्के के पौधे को खड़ा रहने में जो है सहायक होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये रूट्स के भाग दिए गए, सेमिनल रूट्स है, क्राउन रूट्स है, प्रॉप रूट्स है। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा जो कि मक्के को खड़े रहने में सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में सभी लोगों को ये आंसर मालूम होगा यहाँ पे। तो 24 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके आपको बताना है यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25 है। इंटरनल इकोनॉमी रिफर्स टू, आंतरिक मितव्यता संबंधित है ट्रांसपोर्ट से, बैंक से, कम्युनिकेशन से, स्पेशलाइजेशन से, यातायात से, बैंक से, संचार से, विशुद्धिकरण से। तो आंतरिक इकोनॉमी जो होता है वो आपका बैंक से संबंधित होता है। तो रिफर्स टू मितव्यता बैंक से होती है, बैंक के द्वारा। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 25 में बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26 है। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इज कॉल्ड, ए है कॉस्ट फंक्शन, बी है प्रोडक्शन फंक्शन, सी है प्राइस फंक्शन एंड डी है नॉन ऑफ द अबव। आगत निर्गत उत्पाद संबंध को कहते हैं लागत फलन, बी है उत्पादन फलन, सी है मूल्य फलन एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में बी वाला आपका ऑप्शन जो दिया गया है प्रोडक्शन फंक्शन जो है, इनपुट आउटपुट रिलेशन इज कॉल्ड एट प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन कहलाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 26 में बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27 है कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ ऑन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में कब आया था। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को, 22 जुलाई 1984 ईस्वी को, 15 अक्टूबर 1986 ईस्वी को, डी है 10 अगस्त 1983 ईस्वी को। तो 27 में राइट आंसर जो है आपका ए वाला आंसर जो दिया गया है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को जो है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो अस्तित्व में आया था। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 27 में ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28 है द ओवरहेड कास्ट ऑफ आल्सो नोन एज वेरिएबल कास्ट, बी है टोटल कास्ट, सी है मार्जिनल कास्ट एंड डी है फिक्स कास्ट। ऊपरी लागत का दूसरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। परिवर्तित लागत, बी है कुल लागत, सी है सीमांत लागत एंड डी है नियत लागत। तो क्वेश्चन नंबर 28 में जो राइट आंसर है डी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा, नियत लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29 है द वर्टिकल डिमांड कर्व फॉर कम्योडिटी सो दैट डिमांड हाई इलेक्ट्रिसिटी बी ए परफेक्टली इन इलास्टिसिटी, यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एंड परफेक्टली इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी वस्तु का ऊर्ध्वाधर मांग वक्र दर्शाता है अत्यधिक लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई लोचदार, पूर्णतः लोचदार। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या होगा आंसर, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी यानी पूर्णतः बेलोचदार। तो राइट आंसर जो है 29 में कौन सा होगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 है कि द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया 28%, 30%, 32% एंड डी है 26%। ये करंट के अकॉर्डिंग क्या है वो आपको करंट के वीडियो में भी बताया गया है। तो इसका आंसर जो है आपको करंट के हिसाब से बताना है कि भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान जो है वो 2021, 2020, 2021 में कितना है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको PDF सभी मिलते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।